हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम्स वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के वैक्सीनेशन टीकाकरण के बारे में। तो वैक्सीनेशन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें विदाउट फेल ऑन टाइम ज़रूर करवाना है, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहे और वो किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से बचा रहे। तो जब भी आपकी डिलीवरी होती है, आपको हॉस्पिटल से ये इम्यूनाइजेशन और हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड मिलता है, जिसमें आप देखेंगे एक प्रॉपर टेबल बनी हुई होती है, जिसमें लिखा है कि आपको किस एज में बच्चे को कौन सी वैक्सीन देनी है, और इसमें डेट्स के कॉलम होंगे और हाइट और वेट के भी कॉलम होंगे, जिससे कि आप अपने बच्चे का सारा वैक्सीनेशन और उसकी ग्रोथ को बहुत ईजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जब बेबी आपका बॉर्न होता है, तो जो उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन बर्थ के टाइम में लगता है, वो उसे हॉस्पिटल से ही लगा दिया जाता है, BCG और हेपेटाइटिस वगैरह का। तो वो हॉस्पिटल में ही लगा दिया जाएगा और चढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर उसकी एंट्री। बाकी जितने भी वैक्सीन हैं वो आपको अपने बेबी को खुद लगवाने हैं और आपको खुद उसका ट्रैक रखना है। ऑल्सो इसमें लिखी हुई जितनी भी वैक्सीन्स हैं, आपको वो कोई भी मिस नहीं करनी है, बिकॉज़ हर एक वैक्सीन हर एक डिज़ीज़ के लिए लगाई जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो BCG का टीका लगाया जाता है वो TB के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। और उसके बाद जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, रोटा का ड्रॉप पिलाया जाता है, जो कि हमारा रोटा वायरस के लिए होता है, जिससे डायरिया ना हो। और इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ट्रैक करनी है, और आपको ये इंश्योर करना है कि एक भी इसमें से वैक्सीन मिस नहीं होनी है। सेकेंड, अब जब आपको वैक्सीन लगानी है तो आप दो तरीके के ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप किसी भी प्राइवेट सेंटर में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट सेंटर में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको चूज़ करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेंटर में वैक्सीनेशन लगवाने का जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो होता है मनी का। बिकॉज़ जो भी वैक्सीनेशन प्राइवेट सेंटर में लगेगा वो पेड होता है, जबकि गवर्नमेंट सेंटर में जो लगता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पेड होने का मतलब ये भी नहीं कि वो थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट का डिफरेंस हो। वैक्सीन्स जो प्राइवेट सेंटर्स में है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने अपने बेबी को फर्स्ट वैक्सीन लगाई थी, वो मुझे उसकी कॉस्ट थी 5400 रुपीज़, 5400 रुपये, जबकि वो वैक्सीन अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगाएं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। तो ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सेंटर के वैक्सीन्स होते हैं उनको बोलते हैं कि वो पेनफुल हैं, जबकि प्राइवेट सेंटर्स को बोलते हैं कि वो पेनलेस हैं। इसका एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो गवर्नमेंट सेंटर्स में वैक्सीन्स आया करती थी वो इस तरीके से आती थी कि अगर 5 चीज़ों की वैक्सीन लगनी है तो 5 चीज़ों की अलग अलग इंजेक्शन बच्चों को लगते थे, तो वो ऑब्वियसली पेनफुल ही होंगे। बल्कि जो प्राइवेट में लगते हैं वो 5 के 1 इंजेक्शन लगता है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अपने बेबी को गवर्नमेंट सेंटर में भी वैक्सीन लगवाई है, और मैंने ये देखा कि वहाँ पर भी 5 in 1 जो ये वैक्सीन है ये लगने लगी है। तो मुझे ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं लगा, बिकॉज़ प्राइवेट में जब मैंने अपने बेबी को वैक्सीनेशन करवाया था तो वहाँ पर भी उसको 3 इंजेक्शन लगाए गए थे, 2 थाइज़ में और 1 हाथ में, और 2 ड्रॉप्स पिलाई गई थी। और सेम जब मैंने गवर्नमेंट में अपने बेबी को वैक्सीन लगवाया तो वहाँ पर भी 3 इंजेक्शन एंड 2 ड्रॉप्स पिलाई गई थी, तो वो बिल्कुल ही सेम था। नेक्स्ट डिफरेंस बोलते हैं कि जब आप गवर्नमेंट में अपने बेबी को वैक्सीन लगवाते हैं तो उसको बहुत फीवर आता है और वो बहुत परेशान होता है, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बेबी के ऊपर, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। मैंने अपने बेबी को दोनों में वैक्सीनेशन करवाया है, और दोनों बार ही मेरे बेबी को फीवर आया है, और उसने 1 दिन के लिए थोड़ा बहुत मुझे परेशान किया था।
नेक्स्ट डिफरेंस जो मुझे लगा कि जब भी आप प्राइवेट में अपने बेबी को वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो वो इस तरीके से वैक्सीन की बार कोड, MFG, एक्सपायरी की डिटेल्स यहाँ पर स्टिक करते हैं, जिससे कि आप काइंड ऑफ जो वैक्सीन है उसकी ऑथेंटिसिटी को मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये मेडिसिन ऑथेंटिक हो सकती है। जबकि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी वो लोग स्टिक नहीं लगा। कि जब मैंने अपने बेबी को प्राइवेट में वैक्सीनेशन करवाया था तो वो बहुत ही स्लीपी था, वो इतना एक्टिव नहीं था और एक दिन के बाद फिर वो नॉर्मल हो गया था। लेकिन अगर जब मैंने अपने बेबी को गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन करवाया था तो वो काफ़ी एक्टिव था, यानी कि वो इतना स्लीपी नहीं था और परेशान भी कर रहा था, बट मैं उसको रेगुलरली फीड करवा पाई। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी होती है वो हाइड्रेट रहती है और उसको जल्दी रिकवर होने में मदद मिलती है। तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा। तो ये छोटे मोटे डिफरेंस थे गवर्नमेंट या प्राइवेट में वैक्सीनेशन के। तो आपको कैसे वैक्सीनेशन करवाना है ये टोटली आपकी चॉइस है, जैसा भी आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपको जाना है वैक्सीनेशन के लिए तो आपको अपना वैक्सीनेशन का चार्ट लेके जाना है ज़रूर। और जब आपका वैक्सीनेशन हो जाए तो आपको डॉक्टर से बोल के इसमें प्रॉपरली एंट्री करवानी है कि कौन कौन सी वैक्सीन लग गई हैं और क्या उसकी डेट थी और नेक्स्ट जो वैक्सीन लगनी है उसकी ड्यू डेट क्या है। साथ ही साथ आपको अपने बच्चे का वेट और हाइट भी ले लेनी है, जिससे कि आप उसकी ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकें। तो ये आपको ज़रूर करवा लेना है एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। उसके बाद जब आप बेबी को लेके घर आ गए हैं तो फिर आपको उसका किस तरह से टेक केयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी अगर उसको फीड करवाना है तो वैक्सीनेशन के आधे घंटे के बाद ही फीड करवाना है। हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको ये बताएं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं बोला है, समहाउ उनके दिमाग से स्किप हो गया या कुछ भी, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उनको आधे घंटे के बाद ही फीड करवाएं। उसके बाद हो सकता है कि बच्चों को फीवर आए तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं, या तो पैरासीटामोल देते हैं या तो क्रोसिन देते हैं, तो वो आपको अपने बच्चे को देनी है। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल है और वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है तो आप किसी भी तरीके की दवाई ना दें, बिकॉज़ ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे को वैक्सीन लगी है तो उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी, टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो इट्स फाइन, वो थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे को परेशानी हो रही है और ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो गया है तो आप दवाई दे सकते हैं। इस तरीके से पैरासीटामोल की ड्रॉप्स आती हैं, ये आप दे सकते हैं। पीछे लिखा होता है कि कितने वेट तक आपको कितना ml देना है। ये जो है 6 आवर्स के इंटरवल में दी जाती हैं, यानी कि अगर एक ड्रॉप अभी आपने डोज दी है तो नेक्स्ट डोज जो दी जाएगी वो 6 घंटे के बाद दी जाएगी। तो इस तरीके का टाइम इंटरवल आप डॉक्टर से पूछ लीजिए अच्छे से और उसी हिसाब से आप बच्चे को दवाई दीजिए। और नेक्स्ट एक चीज़ होती है कि जब बच्चे को जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पर उसको रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कॉटन के कपड़े में आइस पैक लेके उसको हल्के हल्के से वहाँ पे सिकाई करनी है। सिकाई बहुत देर तक नहीं करनी है, जैसे कि आपने 2-3 मिनट के लिए सिकाई किया, उसके बाद आप फिर आधे घंटे के अंतराल में या 45 के मिनट्स के बाद फिर से आप थोड़ा सा 2-3 मिनट की सिकाई कीजिए, फिर से आप सिकाई कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप विंटर्स के टाइम में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो भी आप थोड़ी बहुत ठंडे पानी की या ठंडे आइस की आप सिकाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये थी बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। ये बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें और अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर लूँगी, आप ज़रूर जाके देख लेना। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुंच सके। मीनवाइल आप अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।